बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, लेकिन कोई बख्शिश मांगने वाला हो तो सही ना। वो वही है जिसने माह रमजान आ रहा है, अब गुनाह छोड़ देने हैं सच्ची तौबा करके। बड़ा नाजा है नौजवान, मैंने रोजा रखा जी, क्या बात है जी, आपने रोजा रख लिया है, तो रोजा रख के तो फिल्मां गंदियां ही वेंदे रहे, तो उस रोजे का की फायदा, उस रोजे का की फायदा। सरकार का फरमान है, जो नमाज तुझे गुनाह से ना रोक सकी वो तुझे अल्लाह से दूर कर गई, वो नमाज भी अल्लाह से दूर कर देगी। उस नमाज का भी कोई फायदा नहीं जो गुनाह बस दिल से पड़ी ही नहीं। अल्लाह अकबर। लिहाजा तौबा जो है ये सच्चे दिल से बहुत जरूरी है। जो बंदा तौबा कर लेगा, गुनाहों की माफी मांग लेगा, उस पर अल्लाह पाक का करम हो जाएगा, माह रमजान के सदके उसकी बख्शिश हो जाएगी। यह हदीस आदि मैंने पिछले जुम्मे पे भी पढ़ी है, आदि रह गई थी, दोबारा शुरू करके इसको जरा दोहरा लेती है। वान अबी ज़र्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवी अनिल्लाह तबारक व तआला। ये वो रिवायत है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह से रिवायत की है, अल्लाह का बयान नकल किया है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तुज़ालिमू। अल्लाह फरमाता है कि मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया है। ये जो अल्फाज है ना, ये हमें समझाने के लिए हैं अल्लाह तबारक व तआला पर कोई चीज हराम नहीं होती। मतलब ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं जुल्म नहीं करता, किसी सूरत भी मैं जुल्म नहीं करता, और ऐ इंसानों जुल्म को तुम पर हराम कर दिया है, किसी पर ज्यादती ना करना, किसी पर अपनी जान पर भी ना करना। जो बंदा गुनाह करता है तो वो अपनी जान पर जुल्म करता है, अपनी जान पर भी नहीं करना चाहिए, किसी पर भी नहीं करना चाहिए। फला तो जालिमू, जुल्म ना करो। असल में देखो, ये इस हुक्म में अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह से ही रोका है। ये मामूली बात नहीं, जिस बात से अल्लाह पाक रोक दे उससे रुकना बंदे पर फर्ज हो जाता है, लाजिम हो जाता है। उलमा फरमाते हैं अमर वजूब के लिए होता है। ये अल्लाह ने अमर फरमाया कि जुल्म ना करे जे, तो ये जुल्म ना करना बंदे पर वाजिब हो गया, फर्ज हो गया। और जब बंदा फर्ज को छोड़ देता है तो वो बहुत बड़ा जालिम हो जाता है, फिर उस पर खुदा का कहर नाज़िल होता है। लिहाजा हर किस्म अपनी जान पर भी जुल्म नहीं करना, किसी पर भी नहीं जाना। या इबादी कुल्लुकुम वालुन इल्ला मन हदैतहु, तुम में से हर कोई गुमराह है मगर वो जिसको मैं हिदायत अता करूं। फस्तादूनी, मुझसे हिदायत मांगा करो, मुझसे हिदायत मांगा करो। या अल्लाह हमें हिदायत अता। हम जब नमाज शुरू करेंगे तो ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलते रहने की तौफीक अता कर। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम है, तेरे इनाम याफ्ता बंदे का। वो कौन से बंदे हैं? वो नबी हैं, वो शहीद हैं, वो औलियाए किराम, उनके रास्ते पर चलते रहने की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह फरमाता है कि मुझसे हिदायत मांगा करो। हिदायत के रास्ते पर चलने की कोशिश भी करनी है, और अल्लाह से मांगने से अल्लाह खुश होता है। हिदायत मांगना भी अल्लाह की इबादत है। आहदकुम, मैं तुमको हिदायत अता करूंगा। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन,
इल्ला मन अतअमतहू, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं। रोजी अल्लाह पाक देता है, ये जो खिलाता है ना, यहां रोजी देने की बात नहीं, खिलाने की बात। रोजी देता तो है ना जी, खिलाता भी वही है। उसकी मदद के बगैर आई रोजी सामने पड़ी, हम खा नहीं सकते। खाने के लिए जो इस मुंह में ताकत दी है, वो ताकत भी उसी की दी हुई, खिलाता भी वही है। ये दांत भी दिए हैं चबाने के लिए, ये चबा भी लिया है लुकमा। जब बंदा लुकमा चबाता है ना, तो फिर उसको निगलना होता है। निगलने के लिए एक लुआब अंदर बनता है, वो लुआब ना बने तो निगला हुआ भी आगे नहीं जा सकता लुकमा। वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, ये सारा कुछ खिला भी बोझ रहा है। बंदा आंदा मैं कमाना वा, जिमीदार आंदे ने असी जनाब इन्नियां खादा मारियां ते इन्ना फिर साडी फसल होई, वो तो सारा कुछ मैं ही किया। तो अल्लाह फरमाता है आन तुम तजराऊ ना नहनु ज़ारिऊन, और मैं खेती बाड़ी करना तुसी नहीं कर दे। और सारा कुछ करने के बाद दाना किमें उगा लोगे? बीज जब बोता है बंदा, दाने को उगाने के लिए तो बंदे के पास कोई शय नहीं होती, वही उगाता। इसलिए खिलाता पिलाता भी वो है। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतहू, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैं लिबास अता करूं। फस्तक्सूनी अक्सुकुम, मुझसे लिबास भी तलब किया, मांगा करो मैं तुम्हें अता करूं। यानी हर चीज अल्लाह तबारक व तआला से मांगा करो। या इबादी अन्नकुम तख्तिऊन बिल्लैल वन्नहार, यहां तौबा का हुक्म हो रहा है। तुम दिन रात के खताकार हो, तुमसे भूल हो जाती है, कोई ना कोई गलत काम हो जाता है। मेरा तो तजर्बा है कि दिन रात में कोई ना कोई काम गलत हो जाता। कल एक जब बैठे हुए थे तो मैंने एक बात सुनाई। वो उलमा बैठे हुए थे, मैं आजिज हाजिर था, एक मुफ्ती साहब थे मेरे, एक सैयद अफ्तार साहब, मुफ्ती इकबाल साहब सैयद। मैंने एक बात सुनाई अपने बयान में, मैं जो मेरे ज़हन में थी बात मैंने वो उनके सामने की, वो भी बातें सुना रहे थे, मैंने भी सुनाई। जब वहां से उठा तो फिर मुझे वो जहां का वाक़या मैंने सुनाया वो मुझे याद आया, और इधर फिर मैंने कहा कि ये मेरे मुंह से लफ्ज गलत निकल गया है। उस वक्त मैंने ये अल्फाज नहीं कहते, मेरे अल्फाज और थे। ये पता नहीं 15-20 साल पहले की बात है जो मैंने सुनाई, गलती हो गई, वो अल्फाज और थे। अब मेरा अगर हिसाब हो जाए भी उत्थे तो गल होर हो सी, तू इतने होर सुनाई, इसका जवाब दे, तो मैं किवें जवाब दे? हर वक्त खता होती है बंदे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल समझता हूँ। फिर मैंने जो मेरे साथ थे मुफ्ती साहब, मैंने उनसे कहा कि बात करते हुए मुझसे गलती हो गई है, मैं आपको गवाह बनाकर अल्लाह से तौबा करता हूं, तो आप मेरे गवाह रहना कि हशर में मुझसे ये कहीं सवाल ना हो जाए कि तूने बात गलत कर, बयान में तूने गलती। तो ये हकीकी बात है कि हमसे गलती, हमसे कोई ना कोई खता जो है वो होती रहती है। या इबादी अन्नकुम तख्तिऊना बिल्लैल वन्नहार, तुम दिन रात के गुनाहगार हो। वाना अग़फ़िरु ज़ुनूबा, और मैं गुनाहों को माफ करने वाला हूं, कर देता हूं। फस्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम, मुझसे माफी मांगा करो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मुझसे माफी मांगा करो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यार बात ये है, हम अगर किसी से नाराज हों तो हम कहते हैं भी आके मैंने माफी मांगा, साडा तय हुंदा आएगा तो निबल लांगे। हाँ जी, वो कई बंदे आके तरले करते हैं, फिर असी थोड़े जे नरम होने,
اور وہ خود فرماتا ہے ہائے قربان جائے اس کی رحمت پر، قربان جائے اس کی محبت پر، جو اس گناہ گار، جو اس نافرمان کے ساتھ ہے، اس کو فرماتا ہے آ جا، جتنے مرضی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، جتنے بھی گناہ ہوں گے جب تو سچے دل سے معافی مانگے گا تو میں تجھے معافی عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا درری فدرنی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنی مرضی میرے احکام کی مخالفت کر لو، میرا رتی برابر بھی نقصان کوئی نہیں ہونا، نقصان تمہارا اپنا ہونا۔ میرا نقصان نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ معافی مانگ لو تمہیں معاف کر دوں تو میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے تمہاری نافرمانی، ایسی بات نہیں ہے۔ تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفِعُونِي، نہ ہی تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو۔ تم سارے گمراہ ہو جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں، تم سارے نیک ہو جاؤ، مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی تمہارا ہی ہے، نفع بھی تمہارا ہی۔ اللہ اکبر۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے اگلے پچھلے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، تم سارے کسی ایک ایسا شخص جو بہت نیک ہے اس کے دل پر تم متفق ہو جاؤ، یعنی سب نیک بن جاؤ، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو تم میری حکومت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر القلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تم سارے کسی ایسے دل پر جمع ہو جاؤ جو نافرمان ہے، نافرمان کا دل اس پر جمع ہو جائے، یعنی سب نافرمان بن جاؤ تو میرے ملک میں ایک ذرہ برابر تم نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی، تم سارے اگلے پچھلے ہر انسان سب مل کے جمع ہو جاؤ ایک میدان میں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دو، فآتیت کل انسان مسألتہ، جو کچھ کسی نے مانگا ہے میں ہر کسی کو دے دوں، ما نقص ذلک مما عندی، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ تم سب کو سب کچھ دے کر میری بارگاہ میں جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، مگر اتنا کہ تم سمندر میں سوئی کا نکا رکھو، سوئی کا، پھر اس کو اوپر اٹھاؤ، اور سوئی کے ساتھ جتنا پانی آ جاتا ہے نا سوئی کے ساتھ لگ کے، سوئی دے نکے نال جتنا پانی لگ کے آ جاتا ہے نا اتنا بھی میری حکومت کمی نہیں آئے گی۔ اللہ، مطلب یہ ہے تمہیں غیروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے کافروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میری بارگاہ میں سب کچھ ہے، میں تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، اور ظالموں تمہیں کافروں سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے، میری بارگاہ میں سب کچھ ہے، میں نے سب کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم میرے ہو جاتے ہو۔ یا عبادی،
इन्नमा हिया आमालुकुम उहसीहा अलैकुम। ये बड़ी खबरदार करने वाली बात अल्लाह पाक ने फरमाई है, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारे सब की अमाल गिन गिन कर रख रहा हूं। मैं तुम्हारे अमाल महफूज कर रहा हूं। क़यामत वाले दिन कुछ लोग कहेंगे, जब नामा अमाल सामने आएगा ना, तो कहेंगे हाय हाय की हो गया इस कागज में, की हो गया इन्हें तो जरा बराबर भी साड़ी गलती नहीं छड़ी। कुरान पाक, अल्लाह पाक हमारे अमाल को महफूज कर रहा है। मत समझना कि किसी को पता नहीं, जो हमारे करतूत हैं सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वीडियो चला दी जाएगी, देखिए कौन है। कुछ इनकार करेंगे, आदि मुजरम झूठे इनकार करेंगे, ये हमारा तो नहीं है, पता नहीं है फरिश्तों ने कैसे लिख दिया। अल्लाह पाक जमीन को हुक्म देगा दिखा इसको, और फिर नजर देखेगा अपने आप को करतूत कर रहा है, देखेगा फिर परेशान होगा। अच्छा, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सुम्मा वफीकुम इयाहा, फिर जो मेरी बारगाह में तौबा करेगा मैं उसको माफ कर दूंगा। तुम्हारे आमाल जमा हैं, हमारे पास महफूज हैं, लेकिन अगर तुमने तौबा कर ली उनको मिटा दिया जाएगा। इन सलात युज़हिबन सय्यात, नमाज बुराइयों को ले जाती। बाज़ दफा कोई गुनाहगार इस तरह तौबा करता है, उसकी तौबा फिर अल्लाह तबारक व तआला को, हदीस पाक में आता है, उसकी तौबा फिर अल्लाह तबारक व तआला को इतनी कबूल होती है कि अल्लाह पाक फरमाता है इसकी जितनी बुराइयां हैं वो मिटा दो और उसकी जगह नेकियां लिख दो। बुराइयां नेकियों में तब्दील कर देता है जिस पर कर्म हो, जो बंदा फिर उधर बन जाता है ना, उधर फिर जिसले बन जाता है ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर ये कर्म करता है। फमन वजदा खैरन फल यहमदिल्लाह, अल्लाह पाक ने यहां एक गुर भी बता दिया है कि जिसको नेकी की तौफीक मिल जाए वो अल्लाह की हमद करे। ये नेकी ओदी तौफीक न लो, ये बंदे का कोई नहीं कमाल, ये अल्लाह की खास, अल्लाह की सब तो बड़ी तौफीक है कि वो बंदे नू नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, तौफीक अता कर। जो नेकी करते हैं ना, सदका खैरात करने की जिसको तौफीक मिलती है, ये सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम है। इस पे अल्लाह फरमाता है इस पे शुक्र अदा किया करो, अल्लाह की हमद किया करो कि तू तौफीक ना देता तो मैं ये काम ना करता। ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से होता है। वमन वजदा गैर ज़ालिका फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहू, अगर ये देखे कि मेरी तबीयत बुराई की तरफ माइल है और कोई गलती कोई खता होती है, तो फिर अपने नफ्स को मलामत करे, फिर अपने नेकी हो जाए अल्लाह का शुक्र अदा करे, बदी हो तो अपने आप को मलामत करे। ये नफ्स का शर है, ये नफ्स की शरारत है। बदी अल्लाह की तरफ से नहीं होती, बदी बंदे की अपनी तरफ से होती है, नफ्स अम्मारा की तरफ से होती है। अल्लाह पाक ने यह गुर भी बता दिया कि नेकी की तौफीक मिले तो अल्लाह की हमद करो, उसका शुक्र अदा करो। गुनाह हो जाए तो फिर अपने आप को मलामत करो। अल्लाह समझने की अमल पैरा होने की तौफीक